प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता। तो जैसा ए भाग में 1 + 0, तो 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा 1। तो इन्होंने ये पूछा है कि किस से शून्य निरूपित नहीं होता, तो यानी इसमें आंसर 1 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए भाग में शून्य निरूपित नहीं होता। अब बी भाग और सी भाग और डी भाग भी करके देखते हैं। तो बी भाग में है 0 × 0, 0 को किस 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 आता है। और सी भाग में 0/2, मतलब 0 को 2 से भाग करेंगे, 0 को किसी भी अन्य संख्या से भाग करें तो आंसर 0 ही आएगा। और इसी प्रकार डी भाग में 10/10/2, तो 10 में पहले हम 10 में से 10 घटाएंगे 0/2, तो 0 को अब 2 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा 0। तो प्रश्न क्या था कि किस से शून्य प्राप्त नहीं होता, तो आंसर आएगा हमारा ए। तो 1 + 0 = 1। दूसरा सवाल, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए a × b, a भी कोई पूर्ण संख्या, b भी कोई, उत्तर यदि 0 है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कम एक 0 होगा, या दोनों ही 0 होने पर भी आंसर 0 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि a 0 हो, तो जैसे मान लीजिए 0 को आप किसी भी अन्य संख्या से गुणा कर दें, 0 को जैसे मान लीजिए 5 से कर दें तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि दोनों ही 0 हो, मान लीजिए a और b दोनों ही 0 हो, तो 0 × 0, तभी आंसर 0 आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से कम या तो दोनों ही 0 होगी, या उनमें एक 0 होगी, एक 0 जरूर होगी। तीसरे सवाल में यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं, a × b बराबर गुणनफल 1 है। तो अब देखो, यदि मैं मान लीजिए a की जगह पर 5 लिख देता हूं, तो b की जगह पर कोई भी संख्या लिखूं, कोई भी पूर्ण संख्या लिखूं, तो मान लीजिए b की जगह पर 2 लिख देता हूं, तो उत्तर 10 आएगा। ठीक है, उत्तर 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब या तो दोनों ही 1 हो। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 आता है तो उनमें से दोनों संख्याएं ही 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी a भी 1 होना चाहिए और b भी 1 होना चाहिए।
तभी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, तो सम नंबर 4, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे 728 गुणा 101, 728 गुणा 101, तो इसको आप पहले भी बताया हुआ है। 728 और हम 101 को हम प्रसारित कर देंगे, 100 प्लस 1। अब इस गुणा को हम इस योग के ऊपर वितरण कर देंगे, यानी 728 को 100 और 1 दोनों से गुणा करेंगे। 728 गुणा 100 प्लस 728 गुणा 1। तो अब इन दोनों की गुणा, ये 100 से गुणा करने पर पीछे 2 जीरो लगा देंगे, और प्लस 1 से गुणा करने पर वही आंसर आ जाता है 728। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। $73,528। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार इसके बाकी के भाग भी हैं, एक बार गौर करते हैं। सम नंबर 4 का हम करते हैं, डी भाग करते हैं। 4275 गुणा 125, तो 4275 गुणा 125 को हम प्रसारित कर देंगे पहले, तो 100 प्लस 20 प्लस 5। तो अब 4275 को इन तीनों से गुणा करेंगे, तो 4275 गुणा 100 हो गया, फिर प्लस 4275 गुणा 20, उसके बाद फिर प्लस 4275 गुणा 5। तो अब हम इन तीनों की, अब इसके पहले 100 से गुणा करेंगे, 4275 पीछे 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस 20 से गुणा करनी है तो पहले हम इसको 2 से गुणा कर देंगे और पीछे जीरो लगा देंगे, तो 0 8,550 हो गया, और पीछे जीरो लगा देंगे। अब इसी प्रकार 5 से गुणा कर देंगे, अब इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसके जो 5वां सवाल है वो देखो ध्यान से, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर हम इन्होंने एक प्रतिरूप दिया गया है, हमने उस प्रतिरूप का अध्ययन करना है और अगले 2 चरण लिखने हैं। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे 1 गुणा 8 प्लस 1, तो इसका आंसर हमारे पास आया है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले गुणा करते होते हैं, 8 और 1 की गुणा 8 और 1 जोड़ देना है 9, तो इसका आंसर 9 है। इसी प्रकार अब इन्होंने 12 लिख दिया है, 12 गुणा 8 प्लस 2, तो 12 को पहले 8 से गुणा करेंगे, 12 8 96 और 2 जोड़ देना फिर 98। फिर अगला स्टेप इन्होंने दिया है 123 गुणा 8
प्लस 3, तो इसका आंसर इन्होंने लिखा है 9, 8, 7, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगला स्टेप है, यानी 8 से गुणा किया, फिर अगले स्टेप में 4 जोड़ दिया, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 9, 8, 7, 6। अब इससे अगला स्टेप क्या है, यानी 8 से गुणा करनी है हर बार। ये देखो एक एक बढ़ रही है, 4 और फिर 5 हो गया, फिर प्लस 5, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5। इन्होंने कहा है कि अगले 2 स्टेप बताओ, तो आपने इसी तरीके से अगले 2 स्टेप लिख देने हैं। अब हमने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, और फिर 8 से गुणा करनी है, और अब कितना जोड़ेंगे, जैसे ये 6 जोड़ दिया, और हमारे पास जो आंसर आएगा हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। तो अब इससे अगला स्टेप क्या आएगा, आप सभी बच्चे आराम से सोच सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7 कर दिया, गुणा 8 प्लस कितना करेंगे, 7, ठीक है। और इसको आंसर क्या आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने अगले 2 स्टेप लिखने हैं। इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। इसके जो सवाल मैंने बीच बीच में छोड़े हैं वो आप अपने आप कोशिश करना। यदि उसमें से कुछ भी समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको ये चैनल समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।